हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राधे राधे। आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है। क्या है ना कि अभी सुबह संडे के दिन मैं थोड़ा सा लेट उठी। अभी वैसे भी थोड़ा सा लेट उठना हो रहा है क्योंकि छुट्टी चल रही है बच्चों की। एग्ज़ाम के दिन ही सुबह जल्दी उठना हो रहा है। तो आज तो संडे था तो मैं दूध का पैकेट निकाल के लाई गेट खोल के, और फिर आकर ब्रश करी। और मैंने पैकेट साइड में रख दिया था, शायद गलती से भैया 2 लीटर 1.5 लीटर डालना भूल गए थे। और आज तो दूध मैंने ज़्यादा ही मंगाया था क्योंकि कल पूजा है, तो इसलिए मैंने सोचा था थोड़ा दूध ज़्यादा मंगा लूँगी, लेकिन कोई नहीं, मार्केट से मंगाना हो जाएगा। तो मैंने दूध का एक पैकेट निकाल कर पकाने के लिए रख दिया। और जो घर में रखा हुआ दूध था उसकी मैंने मलाई निकाल कर रख ली, क्योंकि कल के लिए दूध इसलिए ज़्यादा मंगाना था क्योंकि कल मतलब शीतला सप्तमी के लिए खाना बना के और मतलब रबड़ी वगैरह बना के रखना रहता है, तो इसलिए मैंने दूध ज़्यादा मंगाया था। लेकिन वो डालना ही भूल गए गलती से और एक पैकेट डाल गए। तो अब आज मार्केट से मंगाना पड़ेगा। दही के लिए दही और दूध वगैरह बहुत सारी चीज़ें मंगानी पड़ती है, और सुबह सुबह को लेके जाना पड़ता है ठंडा खाना। तो और फिर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी, सोचा बाद में मंगा लूँगी, अपने पहले सुबह के काम करती हूँ। और सब्ज़ी कुछ डिसाइडेड नहीं थी तो अभी मैंने सब्ज़ी के बारे में सोचा ही नहीं, पहले चाय बना लेती हूँ उसके बाद दूसरे काम कर लेती हूँ। और चाय पत्ती शक्कर डालकर मैंने चाय का मसाला नहीं डाला, आज मैंने इलायची पाउडर और काली मिर्च डाल के चाय बनाने के लिए रख दी। और उसके बाद फिर मैं बाहर आंगन में पानी डालने चली गई थी, क्योंकि बाहर झाड़ू लगा दिया था लेकिन आंगन में पानी नहीं डाला था। और पानी डालकर मैं अंदर आकर अपना गुनगुना पानी गर्म कर कर पीने के लिए निकाल लेना था, क्योंकि मैं ब्रश करके सीधा किचन में आके चाय वगैरह बनाने लगी थी, दूध का पैकेट निकाल कर दूध पकाने के लिए रखने लगी थी। तो पानी पीना भी रह गया था और मैं बाहर चली गई थी फिर चाय बनाना रख के। और बाहर जाकर फिर मैं आंगन वगैरह में पानी डाल के आ गई थी, और चाय को स्लो कर गई थी तो इसलिए खौली नहीं थी। अभी फिर मैंने चाय को फिर से तेज़ किया ताकि ये उफान आ जाए और मैं इसमें अदरक डाल दूँ, क्योंकि बिल्कुल स्लो कर दिया हो तो बहुत टाइम लग जाता है। और फिर उफान भी आ गया था चाय में, तो फिर मैंने उसमें अदरक डाल दी। क्या होता है, अगर चाय के दूध में मिक्स रहता है पानी और दूध, और उसमें अदरक डाल दो ना तो चाय फट जाती है, इसलिए मैं अदरक एक बार उफान आ जाता है फिर डालती हूँ तो वो फटती नहीं है और पूरी चाय अच्छी रहती है। और फिर मैंने अपना गुनगुना पानी लेकर पीने के लिए बैठ गई, और मैंने आराम से पहले अपना पानी पिया। फिर मैंने सोचा कि किचन के काम करती हूँ, क्योंकि आज लक्ष्मी भी थोड़ा सा लेट आएगी, बोला था थोड़ा सा लेट आऊँगी। और फिर वो जब तक आएगी तब तक मैं उसकी चाय भी निकाल लेती हूँ। और मेरी चाय काफ़ी देर में हो गई थी तो मैंने उसकी भी चाय निकाल के रख ली, मैंने सोचा थोड़ा आ जाएगी जल्दी। और मैंने पूरी चाय छान ली और भगवान जी के लिए पहले चाय निकाल दूँगी, फिर उसके बाद मैं अपनी चाय लेकर पीने के लिए जाऊँगी, क्योंकि अभी तो कुछ इतना काम नहीं है। संडे के दिन थोड़ा आराम से ही काम होता है, और सुबह आकर किचन में भी थोड़े बहुत काम रहते हैं, और फिर उसके बाद लेट खाना बनता है, और पूरा काम होने के बाद नहाना वगैरह हो जाता है, पूरी डस्टिंग वगैरह हो जाती है, उसके बाद खाना बनता है, क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं रहता है और आराम से होता है सब कुछ। और लक्ष्मी ने नीचे ऊपर का झाड़ू पोछा कर दिया था और वो बाहर का पोछने के लिए चली गई थी। एक बार सुबह धो देती हूँ, लेकिन क्या होता है पैर के निशान बन जाते हैं तो फिर वो उसे पोंछ भी देती है। और फिर मैंने कारपेट लगा दिया, सभी जगह के डोरमेट्स डाल आई थी, और फिर मैंने कारपेट लगा कर बीन बैग को अरेंज कर दिया। बीन बैग को अरेंज करने के बाद मैं टेबल लगा दूँगी तो मेरे थोड़े काम व्यवस्थित हो जाएंगे। और फिर मैं कपड़े भी लगा दी हूँ मशीन में, क्योंकि एक बार के ऑफिस के पतिदेव के कपड़े हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम सबके घर के कपड़े दूसरी बार में हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, कभी कोई कपड़े कलर छोड़ देते हैं तो इसलिए मैं उनके कपड़े थोड़े से अलग लगा देती हूँ, ऑफिस के रहते हैं तो इसलिए मैंने उनको लगा कर और फिर बर्तनों को अरेंज कर दिया था, क्योंकि बर्तन भी लक्ष्मी ने धोकर रख दिए थे। और मैं बर्तन अरेंज कर ही रही थी, इतने में पतिदेव भी उठ के आ गए और वो ब्रश करने चले गए। तो अभी भी मैं अपने काम ख़त्म करके उनको पूछ लेती हूँ नाश्ता क्या बनाना है, तो फिर नाश्ता उस प्रकार से बनाना हो जाएगा। वैसे तो अधिकतर संडे के दिन उनको प्याज के पराठे, पनीर के पराठे ऐसे कुछ पसंद आता है। पोहा बहुत कम बनता है, तो मैं आटा लगा रही थी नमक डाल के, और मैंने आटे में थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक डाला है, क्योंकि रोटी के लिए मैंने आटा थोड़ा सा अलग करके रख दिया निकाल कर सान कर। ये थोड़ा सा प्याज के पराठे के लिए सान रही हूँ, क्योंकि थोड़े से प्याज के पराठे बनाना है और मैं भर के बनाऊँगी, इसलिए मैंने उसको नमक डाल के अलग से साना है। क्या पानी बहुत छोड़ देता, और अयांश भी उठ के आ गया था पापा के आने के बाद। अधिकतर पापा को गले लगा के सोता है, तो जैसे ही उठ के आते हैं तो वैसे ही वो भी उठ के आ जाता है थोड़ी देर में। और फिर मैंने प्याज छील कर कट करना शुरू कर दिए थे, चॉपर में काट लूँगी तो बहुत बारीक कट जाते हैं और पराठे में बहुत अच्छे लगते हैं। कभी आप भी बनाइएगा तो चॉपर में काट के ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बनते हैं पराठे प्याज के, क्योंकि बड़े बड़े जो पीसेस रहते हैं वो निकल के नहीं आता है और बिल्कुल बारीक बारीक हो जाते हैं। तो मैंने उन्हें क्रश कर लिया उसमें अच्छे से,
और होने के बाद मैं उन्हें निकाल लूँगी और उसमें मसाले डाल दूँगी। बेसिक मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते, जो भी डालना रहता हो। मैंने पहले फटाफट से रोटियां उतार दी। रोटियों का जो आटा अलग लगा हुआ था, मैंने उसको रोटियां उतार के रख दी, क्योंकि सब्ज़ी तो थोड़ा लेट बनेगी जो भी बनेगी, और दाल भी लेट बनेगी क्योंकि गर्म बनती है। तो मैंने फटाफट से रोटियां उतार दी, और रोटियां उतारने के बाद फिर मैं पराठे उतारूँगी, क्योंकि रोटियां उतार के पराठे उतारो तो सही रहता है। नहीं तो क्या होता है, तिल तिल का पराठा हो जाता, मतलब तवा हो जाता है ना, तो फिर रोटियां अच्छी नहीं सिकती। और मैंने एक पराठा मतलब बेल कर उसमें डाल दिया था, और ये थोड़ा सा मोटा बनता है क्योंकि प्याज अंदर भरा रहता है, और इसकी लोई भी थोड़ी बड़ी डालना पड़ता है, क्योंकि प्याज का ना पानी निकलता है तो थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसलिए थोड़ा सा मोटा हो जाता है। और एक पराठा सेक गया था, मैंने पतिदेव के लिए निकाल के रख दिया, और दूसरा पराठा और सेक रही थी, और फिर मैंने अपने लिए भी निकालने पराठे सेकने शुरू किए थे। और बाकी की रोटियों को मैं घी लगा कर रख दूँगी, और साथ ही साथ मैं पराठे सेकती भी जा रही थी, क्योंकि मैंने बेल के साइड में रख दिया है, और सेकते सेकते मैं बाकी की रोटियों में घी लगा कर बच्चों की मैं रख देती हूँ, और डब्बे को व्यवस्थित किनारे रख दूँगी, क्योंकि किचन का ओटा भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बाद में जो बनाना होगा देखेंगे। और फिर मैंने पतिदेव के लिए कॉफ़ी बनाना शुरू किया था, क्योंकि उनका नाश्ता हो चुका था, उनको कॉफ़ी चाहिए थी, तो मैंने 1 कप कॉफ़ी बनाई। वैसे उन्हें कॉफ़ी ज़्यादा पसंद आती है चाय के अकॉर्डिंग। मुझे कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं कभी नहीं पीती हूँ, हमेशा उनको ही बना के देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाला, 2 पैकेट, और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे वो मिक्स बहुत अच्छी हो जाती है, और थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाना रहता है, इनको स्ट्रॉन्ग पसंद आती है। तो मैंने चीनी और दूध साथ में अच्छे से उबाल कर गर्म कर लिए थे, और फिर मैंने कॉफ़ी में डाल दिया, और फिर मैंने पतिदेव को कॉफ़ी देकर गैस को साफ़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि किचन कोटा क्लीन करके मैं सीधा नहाने चली जाऊंगी सोच रही थी, तो इसलिए मैंने गैस को क्लीन करना शुरू कर दिया था। और कपड़े भी एक बार के मैंने ड्राई कर लिए हैं, और नहा कर फिर मैं सब्ज़ी वगैरह दाल जो बनानी रहेगी वो बनाऊंगी, क्योंकि गैस के पास से हटो ना तो एक बार लगता है क्लीन कर लो। क्यों, किचन का ओटा मुझे क्लीन नहीं अच्छा लगता है, गंदा नहीं अच्छा लगता है। जो कि अभी थोड़ा ना थोड़ा खाना फिर बनना ही है, अभी चावल भी बनना है, दाल भी बननी है, सब्ज़ी भी बननी है। अभी सब्ज़ी डिसाइडेड नहीं है, तो वो बनेगी।